नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 13 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग HPU UG फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ HPU UG छात्रों के लिए जो है वो ज़रूरी अपडेट आया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ HPU PG फर्स्ट सेमेस्टर के जो अभी एग्ज़ाम होने हैं उसकी डेट शीट के रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ इग्नू एडमिशन से रिलेटेड भी अपडेट जो है वो रहने वाला है। साथ में ही जो HPU इकडोल की UG और PG की एडमिशन्स होनी है जनवरी सेशन की, उनके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। और इसी के साथ जो है वो एग्ज़ाम से पहले हिमाचल के कॉलेजों में छात्रों की विशेष जो क्लासेस हैं वो लगेंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ जो है वो HPU PhD से संबंधित भी अपडेट रहने वाला है। साथ में ही हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित अपडेट्स रहेंगे। और इसी के साथ जो है वो देश के 1252 KVS स्कूलों में जो एडमिशन है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। और इसी के साथ जो यहाँ पे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है उसमें 83,127 पद जो है वो खाली चले हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेंगे। इसी के साथ इकडोल में जो है वो 2 नए कोर्सेस शुरू होने जा रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की, तो पेपर लीक मामले में 21 को पहली चार्जशीट दायर करेंगी विजिलेंस। तो JOAIT पेपर लीक मामले में विजिलेंस 21 फरवरी को पहली चार्जशीट जो है वो दायर करेगी। मामले की जांच के दौरान विजिलेंस के हाथ कई अहम सबूत जो है वो लगे हैं। मामले में अब तक की जांच को लेकर विजिलेंस ने प्रदेश सरकार को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। इसके बाद अब विजिलेंस 21 फरवरी को 60 दिन पूरे होने के बाद पहली चार्जशीट जो है वो दायर यहाँ पे करेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका केंद्रीय विद्यालय से संबंधित रहने वाला है। तो देश के 1252 KB स्कूलों में एडमिशन जल्द। तो जो भी KB के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होनी है फर्स्ट क्लास में, इसमें 6 से जो है वो 8 साल तक के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो जल्दी ही KB विद्यालय संगठन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो ये माना जा रहा है कि फरवरी के लास्ट वीक में जो है वो एडमिशन्स के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशंस जारी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से संबंधित रहने वाला है। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 83,127 पद जो है वो खाली चले हुए हैं। साल के अंत तक भरे जाएंगे ये सभी पद। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में इस साल के अंत तक रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कुल जो स्वीकृत पद हैं यहाँ पे वो 23,127 वैकेंसी जो है वो खाली चली हुई हैं। सरकार का कहना है कि मिशन मोड में भर्तियां की जा रही हैं। जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच जो है 32,181 पदों पे भर्तियां कर ली गई हैं। गृह मंत्रालय ने सभी बलों को निर्देशित किया है कि खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरना सुनिश्चित करें, इससे कई बैकलॉग ना रहे। कुल 64,444 रिक्तियों पर भर्तियां विभिन्न चरणों में हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार कुल जो है वो यहाँ पे 10,15,237 पदों की जो है वो स्वीकृतियाँ मिली थी, जिसमें जो है वो 83,127 पद जो है वो भरे जाएंगे। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU PhD से संबंधित रहने वाला है। तो अब लेक्चरर आसानी से कर सकेंगे PhD। HPU ने नियमों में किया बदलाव, नेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं। तो हिमाचल में अब स्कूल लेक्चरर भी UGC में एनरोल्ड होने के लिए जो है वो एंट्रेंस टेस्ट दे सकेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने नए नियमों के तहत कॉलेज के बाद स्कूल लेक्चररों को भी ये सुविधा दी है। इसके लिए नेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। PG डिग्री वाले स्कूल लेक्चरर जो है वो PhD का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकेंगे। तो जो भी हिमाचल के स्कूल के लेक्चरर हैं उनको भी जो है वो यहाँ पे पार्ट टाइम में HPU में PhD के लिए एडमिशन मिल जाएगी। और जो नई गाइडलाइन आई हुई हैं उसके अनुसार जो है वो गाइड बन सकेंगे कॉलेज टीचर। तो UGC के नियमों के मुताबिक कॉलेज के टीचर अब गाइड बन सकेंगे। वे अपने तहत 8 रिसर्च स्कॉलरों को एनरोल जो है वो कर सकेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में जो भी टीचर्स हैं प्रोफेसर हैं वो भी अब PhD के लिए गाइड जो है वो बन पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इग्नू से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे इग्नू ने UG और PG की एडमिशन्स के लिए तीसरी बार जो है वो
अप्लाई करने की डेट यहाँ पे बढ़ा दी है। तो अब जो है वो यूजी और पीजी के कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 20 फरवरी तक कर दी है। तो जो भी इग्नू के थ्रू इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो वहाँ से यूजी या पीजी के कोर्सेज करना चाहते हैं, अब जो है वो यहाँ पे 20 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी यू इकाडोल से संबंधित रहने वाला है। तो जो एच पी यू इकाडोल के संबंधित जनवरी सेशन में यूजी और पीजी की एडमिशन्स होनी है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को फरवरी लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और ये जो भी एडमिशन्स हैं वो मार्च में स्टार्ट हो जाएंगी। और इसी में जो है वो इकाडोल के मंजूर 7 में से 2 नए कोर्सेज होंगे शुरू। तो विश्वविद्यालय के जो इग्नू सेंटर है वहाँ पे जो है वो 7 कोर्सेज को चलाने के लिए अप्रूवल मांगी गई थी, लेकिन उसमें से जो है वो 2 नए कोर्सेज़ों को ही यहाँ पे अप्रूवल मिल पाई है, जिसमें जो है वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन डाटा साइंस के 2 नए कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। और बाकी जो भी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन हैं यूजी और पीजी जनवरी सेशन का, वो आप लोगों को फरवरी लास्ट में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन के, तो मैं आप लोगों को जो है वो बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी यू यू जी क्लासेस से संबंधित रहने वाला है। तो एग्जाम से पहले छात्रों की विशेष तैयारी, प्रदेश के कॉलेजों में लगेगी सुधारात्मक कक्षाएं, पढ़ाई में कमजोर छात्रों पे होगा फोकस। तो प्रदेश के कॉलेजों में जो छात्र पढ़ाई में कमजोर हैं, ऐसे छात्रों की एग्जाम से पहले विशेष तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। छात्रों के लिए विशेष तौर पर जो है वो यहाँ पे रेमेडियल कक्षाएं लगाई जाएंगी। तो प्रदेश में छुट्टियों के बाद अब लगभग सभी छात्र कॉलेजेस में लौट आए हैं। अप्रैल में छात्रों की परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में शिक्षक जो है वो छात्रों का सिलेबस पूरा करवाने में लगे हैं। विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम सुधार के लिए जो है वो यहाँ पे रेमेडियल कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। रेमेडियल कक्षाओं का उद्देश्य परीक्षा परिणाम में सुधार किया जाना है। तो यहाँ पे जो त्रैमासिक परीक्षा में जिन छात्रों को डी और ई ग्रेड मिला है उनके लिए विशेष रूप से रेमेडियल कक्षाएं जो है वो चलाई जाएंगी। गौर रहे कि प्रदेश में 2 साल पहले जो है वो कोविड में घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे छात्र, तो उस दौरान छात्रों के लिए रेमेडियल कक्षाओं का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू किया गया था। अब कॉलेजों में दोबारा इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू किया गया है। इसका सीधा फायदा छात्रों को ही मिलेगा। अक्सर देखने में आता है कि तमाम तैयारियों के बाद भी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कठिन विषयों को रेगुलर कक्षाओं के दौरान नहीं समझ पाते। ऐसे में रेमेडियल कक्षाओं में केवल उन्हीं विशेष जो सब्जेक्ट है उन पे फोकस किया जाएगा जिन्हें समझने में छात्रों को जो है परेशानी होती है। कॉलेजों में परीक्षा परिणाम में इससे जो है वो सुधार भी जो है वो होगा। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग यहाँ पे एच पी यू यू जी फर्स्ट ईयर इवैल्यूएशन रिजल्ट्स की बात करें तो जिनके भी पेंडिंग रिजल्ट हैं वो अभी इसी वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी जो है वो एच पी यू के कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी चेकिंग जो है वो चली हुई है। तो जैसे जैसे चेकिंग होती जाएगी वैसे वैसे छात्रों के जो मार्क्स हैं वो उनकी आईडी पे अपडेट होते जाएंगे। और देरी इसलिए हुई क्योंकि इस बार जो है वो 50% छात्र ऐसे थे जिन्होंने री इवैल्यूएशन फिल करी थी, तो इसके लिए जो है वो देरी हुई। और जो ये री इवैल्यूएशन का आपका रिजल्ट है जिनका भी अभी पेंडिंग चला है वो 20 फरवरी तक यहाँ पे जारी जो है वो हो जाएगा। और जो छात्र फेल हो गए हैं उनको अब फिर से जो है वो फर्स्ट ईयर की ही परीक्षाएं देनी होंगी। और उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो लेट कॉलेज कैपेसिटी के थ्रू जो है वो उनकी जो अभी ओल्ड पुरानी आईडी है उसी के थ्रू जो है वो फिल हो जाएंगे। इसी के साथ एच पी यू यू जी सेकेंड और थर्ड ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो भी 15 से लेके 20 फरवरी तक जो है वो जारी हो जाएगा। जैसे एच पी यू बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि 15 से 20 फरवरी तक जो है वो रिजल्ट आ सकता है। तो जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट भी 15 से 20 फरवरी तक यहाँ पे आने की जो है वो होप है। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एच पी यू पी जी फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट की, तो अभी कुछ एक लोग बोल रहे थे कि जो पहले डेट शीट आई हुई थी वो ही फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रहने वाली है। और कुछ एक यूट्यूब चैनलों पे भी आ रहा था कि वो फर्स्ट जो आपका यहाँ पे सेमेस्टर है उसी की डेट शीट जो है वो है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जो अभी तक डेट शीट्स आई हैं पीजी की वो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। और वहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट आई है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रीअपेयर के एग्ज़ाम देंगे और दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो डायरेक्टली सेकंड सेमेस्टर में जो है वो एडमिशन ले ली थी और अब जो है वो उनकी फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर एग्ज़ाम होने हैं, तो उनके लिए वो डेट शीट जो है वो रहेगी। यानी कि जो डेट शीट अभी आई हुई है पीजी की वो सिर्फ जो है वो जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और जो यहाँ पे
न्यू स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम CBCS के थ्रू होने हैं, उनकी डेट शीट जो है वो अभी रिलीज़ यहाँ पे की जाएगी। चाहे वो अब रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे वो इक्वाडोर के स्टूडेंट हो, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट ही क्यों ना हो, जो अभी जिनका सेशन अभी स्टार्ट होने जा रहा है, जिनके फर्स्ट टाइम अभी एग्ज़ाम है, उनकी डेट शीट जो है वो अभी आनी है। जो डेट शीट आई हुई है PG की, वो ओल्ड स्टूडेंट्स की है। मैं आप लोगों को एक बात अभी भी क्लियर कर देना चाहूँगा। और जो आपकी डेट शीट है अभी 15 फरवरी तक ही जारी होगी, और जो भी आपके एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी या उसके बाद ही जो है वो स्टार्ट होंगे। तो जो न्यू सेशन के स्टूडेंट हैं PG के, चाहे वो रेगुलर हों, चाहे वो इक्वाडोर के हों, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट ही क्यों ना हो, उनकी डेट शीट जो है वो अभी रिलीज़ होनी है। जैसे ये डेट शीट आएगी मैं आप लोगों को जो है वो बाय वीडियो भी यहाँ पे इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने मुझे वहाँ पे एक पर्सनली मैसेज जो है वो कर देना है, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।